हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी हिंदी सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आपको वर्ग 2 के लिए हम आपको मतलब क्वेश्चन MCQs करवाते हैं दोस्तों, जिससे आपको अपनी परीक्षा में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, अभी तो निर्गुण शाखा चल रही है भक्ति मार्ग की, तो उसका हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं। क्योंकि भक्ति काल जो है ना बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा जो है ना भक्ति काल है हिंदी साहित्य में। तो उसकी 2 शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। तो अभी हम निर्गुण पढ़ रहे हैं, निर्गुण में भी बहुत काफ़ी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लौरिक ग्रंथ कहा है? तो किस ग्रंथ को कहा है? इसका दोस्तों राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है? तो किसे माना है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेम की पीर को। इसका राइट आंसर ए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो निर्गुण शाखा है उसमें भी 2 प्रकार के संत पाए जाते थे। बेमेल को छांटिए, तो पूरा पढ़िए दोस्तों इसको, और उसके बाद बेमेल को छांटिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुमालती मंजन की है, ये बिल्कुल सही है। छिताई वार्ता नारायण दास की, ये सही है, ये भी सही है आपका। और ये वाला गलत है, ये असंगत है। यही हमारा राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। जान कवि कितने ग्रंथों की रचना की थी? जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 78 इसका राइट आंसर रहेगा। तीरथ बरत न करो अदेसा, तुम्हारे चरण कमल मतेसा, सह तह जाओ। दोस्तों यह पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको इसको कैसे पढ़ना है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ आप निकालना सीख जाएंगे, तो आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत याद आते हैं, उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझकर फिर हमें समझना है इसका क्या लिखा है और किसने लिखा है। जैसे हम कोटेशन पढ़ते हैं ना हिंदी आदि विषयों में, बहुत सारे विषयों में पढ़ते हैं, जैसे राजनीति हो गया या फिर आपका जीके हो गया, उसमें कोटेशन जो आती है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़िए दोस्तों। इसको दोस्तों पढ़ना है, इस कोटेशन को यहाँ से यहाँ तक आपने इसको पूरा पढ़ के इसका अर्थ समझिए कि प्रगट नीचे गए विचे। तो उसके बाद अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा तो इसका कुछ कोड बना लीजिए, जैसे ये लाइन आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसको पढ़ने के बाद समझने के बाद ये लाइन अच्छे से याद रखिए। और किसने कहा था इसके बारे में? इसका राइट आंसर उस्मान होगा। पति तड़ित ना पावन पूजी, केवला देव। ये आपको पढ़ना है अच्छे से पूरा। उसके बाद इस कोटेशन में इसका क्या रहेगा? काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन से हैं? संत नामदेव। यह सिर नावे राम को नहीं गिराए। और ये पूरा कोटेशन पढ़ना है दोस्तों, आपको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चरणदास, बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। लोक मती के भौरा रे जो काशी तन, और इसको पूरा पढ़िए। इसके बाद इसका अभी कबीर का है ये, इस पे आप ये देखिए सबसे पहले ये किसका है, इसी में आंसर देखिए। पहले तो ऊपर ले कवि पूछ रहे, रचना पूछ रहे थे किसकी है, इसके का मतलब किसने इसकी रचना की है। यहाँ पर रचनाकार साथ में दी है, तो आपको ये बताना है कि इसका अभिप्रिय क्या है। यानी इस कोटेशन का हमने क्या बताया था, आप हिंदी में समझिए। उसके बाद आपको क्या रहेगी, एक मतलब वो हो जाएगी कि ये अच्छे से आपको जल्दी याद होगा। तो इसका क्या रहेगा? कूट 1 2 4।
संसार के लोग अबोध और भोली बुद्धि वाले होते हैं। लोग समझते हैं काशी में प्राण त्यागने से मोक्ष मिलता है और रूढ़ी और अंधविश्वासों का खंडन होता है। ये सभी सही है, ये इसी के बारे में दिया है। लोकमति के भंवरा यानी भोले होते हैं जो काशी तन है। इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है और समझना है। अब इस कोटेशन को पढ़िए। मैं अपने साहब संग चली। ये क्या है? एक पहेली है दोस्तों। इस तरह से एक पहेली आएगी। मैं अपने साहब संग चली, हाथ में नारियल मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी, दिल्ली घूड़ी। ये आपको पूरा पढ़ना है और इसका अर्थ समझना है दोस्तों। एक इस तरह की पहेली भी है, उसका अर्थ पान है, लेकिन ये तो आपकी पंक्तियां हैं दोस्तों, किसी कवि की पंक्तियां हैं, तो उसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका क्या रहेगा राइट आंसर? इसका डी राइट आंसर रहेगा, यानी सभी इसके सही हैं। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है, उसके बाद सद्गुरु की कृपा मिलती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, जीवात्मा परमात्मा से मिलन करने चली है। तो उसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। अब ये वाला कोटेशन पढ़िए। ये आप पूरा पढ़िए और इसका कूट नीचे दिया है। कबीर दास जी ने इसमें क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको पूरा हिंदी इसका करना आता है तो आप आराम से लगा लेंगे, नहीं तो फिर आप इसको कुछ कोट वर्ड बना लीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर डी रहेगा। यानी यह रस आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इस रस को पाने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। जो राम की भक्ति है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, तो क्या है? इसे हमें पूरा पढ़ना है, उसके बाद हमें इसका राइट आंसर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। जीवात्मा परमात्मा के वियोग में तड़प रही है, वह परमात्मा के दर्शन करना चाहती है, वह दर्शन हेतु उठने का प्रयास करती है परंतु गिर पड़ती है, और अतः परमात्मा के दर्शन उसके किसी काम के नहीं रहते। जो लोग हमेशा मतलब मोह माया में लगे रहते हैं और भगवान पर ध्यान नहीं देते, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है आपका, आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए। तो दोस्तों ये किसका है? इसका राइट आंसर सी रहेगा। क्या दोस्तों एक बात बताइए, जब हमारे देश में ये अंग्रेज नहीं आए थे या ईसाई नहीं थे, तो क्या हमें भक्ति का वो नहीं था, क्या ज्ञान नहीं था? ये तो कोटेशन है और इम्पोर्टेंट है और हमेशा आता है। अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ये कोटेशन किसका है? तो ये किसका है? आचार्य शुक्ल का है। दोस्तों हर जगह आप आचार्य शुक्ल का कोटेशन समझकर मत लगाइएगा, बहुत से लोगों ने अलग अलग कोटेशन भी दिए हैं। भक्ति धर्म का रचनात्मक रूप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बाबू गुलाब राय, इसका सी राइट आंसर रहेगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक है, तो क्या है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी रहेगा। सबसे पहले हमें कौन सी रचना आई थी वो बताना है, उसके बाद और फिर उसके बाद हंसावली, चंद्रयान, ढोला मारू और उसके बाद सत्यवती कथा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का, ये इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपको, अगर इनके क्या रखना पड़ते हैं, सन याद रखना पड़ते हैं।
जैसे कुछ इतने 2021 नहीं, मतलब उस समय 1800, 1721, 1521, इस तरह से जैसे आप याद रखेंगे, फिर 22, 23, तो उसके हिसाब से आप उनको टिक कर पाएंगे। इनका सन याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उसके बाद आप नहीं रख पाएंगे। अगला भी इसी प्रकार का है। और रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का क्रम याद रखें। सबसे पहली कौन सी रचना आई थी? मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, फिर ये आपकी रचना आई थी लास्ट में। तो इनका सन याद रखें या फिर आप इनको रट लीजिए अच्छे से, जैसा आपकी सुविधा अनुसार हो। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर का, विक्रम दशा प्रेम का बरा पनावती कहे। और इस तरह से आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मुल्ला दाऊद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, इसका राइट आंसर रहेगा ताराचंद, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हमारा, किस विद्वान का मत है कि कबीर की भाषा का निर्माण करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है? खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों में चढ़ा हुआ मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बहुत से लोग समझते हैं कि सारे कोटेशन सिर्फ आचार्य शुक्ल ने दिए, तो वो फटाफट आचार्य शुक्ल टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर की अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मक भक्ति और ज्ञान के योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। जो तो आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, तो सूफी ने ईश्वर को कल्पना किस में की है? स्त्री रूप में की है। तो वहाँ पर ये लगेगा, तो ये किसका है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा का ये कथन है, ये कोटेशन। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक बताइए। तो सही बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर आएगा। बीजक, मृगावती, पद्मावत और ये विनायक पत्रिका। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक क्या है? तो क्या है दोस्तों इसका सही अनुक्रमांक? आपको सन से ये अनुक्रमांक बनते हैं कि पहले कौन सी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। अगर आपको सन याद है तो सभी याद रहेंगे दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक क्या है? तो क्या है इसका राइट आंसर? बी है। बीजक, संतबानी, अंगबधु और आखिरी में डी वाली। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रमांक क्या है? तो पूरी रचनाएं आपको अच्छे से सन बाय एक आप लिस्ट बनाइए, एक तरफ रचनाएं लिखिए, एक तरफ उनका सन लिखिए, या फिर हम ऐसी, हमारे पास बहुत सारे फ़ोटो हैं, हम इसमें डाल देंगे, आप वहाँ से देखिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको सन याद रखने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका डी राइट आंसर रहेगा। कबीर ग्रंथावली, सतगुरु रविदास वाणी, नानक वाणी, सुंदर ग्रंथावली, इसका राइट आंसर रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, ए का क्या रहेगा? पहला ही रहेगा। बी का क्या रहेगा? दूसरा ही रहेगा। बिल्कुल आमने सामने सभी
दिए बने बनाए हैं ये दोस्तों, आमने सामने दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, अगला कोटेशन है और इसका राइट आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए, मिलान करके देखते हैं, इनको सुमेलित करना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी है दोस्तों? रामदास की। इस तरह से आपको याद रखना होगा कि और ये इसका कबीर का है। अजगर करे न चाकरी, तो ये किसका है? मूलक दास का। और ये जो आपका लास्ट वाला दिया है इसके सामने का है जयसी का। तो इस तरह से आपको याद रखना होंगे। सुमेलित कीजिए। और इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। तो पहले का क्या रहेगा? पहले का आपका ए का दूसरा रहेगा और बी का क्या रहेगा? आपका चंद्रयान। इसके आप रचनाकार याद रखेंगे तो आपको आराम से, जैसे हम लोग ऊपर सिलेबस से लगाए थे, तो नीचे भी आराम से आपको याद रहेंगे। और तीसरे का सी का तीसरा और डी का चौथा ही दिया है आपका। अगला है 98 नंबर का प्रश्न, गुरु नानक। तो गुरु नानक, इसका पहले तो हम आपको बता दें, ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये सभी एक दूसरे के सामने दिए हुए, ये सभी इस तरह से टिक होंगे और ये सही है। गुरु नानक ने सिख पंथ की स्थापना की, पंथ पूछा है। दादू दयाल ने दादू पंथ की और हरिदास निरंजनी ने निरंजनी पंथ की और मूलक दास ने मूलक पंथ की स्थापना की है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूलक दास से है? तो किसका संबंध है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। ज्ञान बोध, उसके बाद भक्ति विवेक और सुख सागर, इन्हीं की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से सूफी साधना के स्वप्न हैं। कौन से स्वप्न हैं दोस्तों? बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कोटेशन है, 3-4 कोड डाल दिए हैं उसमें, तो ये पूरे ही सही हैं आपके दोस्तों। बीच में हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, हम उन्हें पूरा कर देते। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं की दृष्टि से सही रचना काल बताइए। तो सही रचना काल का क्या रहेगा? इसका पहले कौन सी रचना आई थी दोस्तों? बी इसका राइट आंसर रहेगा। रूपमंजरी, चिताई वार्ता और चित्रावली और रसरतन इसकी सही रहेगा, क्योंकि सन के हिसाब से इन्होंने पूछा है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का क्रमांक बताइए। ज्ञानदीप, हंस, ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सुमेलित करना है। तो क्या सुमेलित करना है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए इसका राइट आंसर है। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय और उनके आचार्य कौन से? उनके आचार्य का नाम पूछा गया है, तो उसका ए का क्या रहेगा? दूसरा। स्वामी हित हरिवंश, सखी संप्रदाय, तो इसका क्या रहेगा? स्वामी हरिदास। और निम्बका संप्रदाय, तो इसका तीसरा रहेगा। और वल्लभ संप्रदाय, इसका क्या रहेगा? पहला रहेगा। दोस्तों अगला है हमारा, इसका भी क्या बताना है हमें? सुमेलित करना है। संप्रदाय और उसके आचार्य के नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले का आपका है तीसरा और दूसरे का है आपका दूसरा। तीसरे का आपका है पहला और चौथे का आपका है चौथा। तो दोस्तों इस तरह से आपको रखना है याद उनके आचार्य के नाम। देखिए दोस्तों, इसमें आदित्य, तो इसमें देखिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आदित्य हैं, कौन है? सबसे बड़े भगवान हैं, जिनका आदि अनंत रूप है, तो शंकर है। तो शंकर से शंकराचार्य। अब दूसरा क्या है आपका? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ कौन है सबसे ज़्यादा? हमारे राम हैं। तो इस तरह से आप उनको बनाकर कर सकते हैं। दैत्यवाद और आपको शुद्ध दैत्यवाद, तो सबसे शुद्ध कौन है? भगवान विष्णु हैं। उन्हें सभी चीज़ें शुद्ध पसंद है। अगर मतलब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई
शंकर जी हैं तो कोई वो मरघट भूमि को सबसे ज़्यादा शुद्ध मानते हैं, जबकि विष्णु जी ये कहते हैं मरघट भूमि से होके आने के बाद नहाना स्नान करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों भगवान में अंतर है, तो आप इस तरह से उन्हें रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसे भी दोस्तों संप्रदाय और आचार्य को रिलेट करना है। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी। देखिए दोस्तों, गोंडी संप्रदाय, तो इसका क्या रहेगा, चैतन्य महाप्रभु। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आपके महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय, तो ये किसका है, हित स्वामी हित हरिवंश का। और हरि संप्रदाय, ऊपर ही हमने सभी आधे से अगर एक बार याद कर लेंगे तो दो, अगर आपके दो भी इसमें से सही बन रहे हैं, आपको आ रहे हैं, जैसे हरिदास तो उनके नाम से ही हरिदासी, हरिदासी संप्रदाय, तो दोस्तों उनके नाम से ही होगा। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय तो हित हरिवंश, क्योंकि वो कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से रिलेट कर लेंगे। एक बार अगर आप याद कर लें, दो भी याद हो जाएंगे, तो आराम से आप चारों को टिक कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संप्रदाय और उनको रिलेट करना है। तो दोस्तों इसका क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम रिलेट कर लेते हैं। ए का क्या रहेगा आपका चौथा, और बी का आपका क्या रहेगा तीसरा, और आपका सी का क्या रहेगा पहला, और डी का क्या रहेगा दूसरा रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक की है। तो कौन सी रचना है गुरु नानक की दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सभी रचनाएं आसादी वीर, सहला, नसीहतनामा, ये पूरी टोटल उन्होंने ही लिखी है। भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक तो किसने कहा है, क्यों कहा है, कौन से सन में कहा, कब कहा, तो आपको सभी याद होना चाहिए। कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा गया है, पहले तो आपको इस क्यों का जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। केवल तीसरा इसका सही है। इस काल की रचना अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट है। आप सभी जानते हैं, जितनी भी रचनाएं की हैं, जिसने भी की है, सभी बहुत फेमस हैं। अब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सूफियों द्वारा अपनाई गई मनसवी शैली से आशय है। तो क्या आशय है, इसका राइट आंसर सी रहेगा। केवल दो, रचना के आरंभ में ईशा वंदना, जो जिसमें रचना के पहले जो भगवान की वंदना की जाती है, उसे मसनवी शैली बोला जाता है। जो बीच बीच में की जाती है वो है दोस्तों संत हैं। और 78 नंबर का प्रश्न देखिए, कबीर के पदों में मुख्य हैं। तो कबीर के पदों में क्या मुख्य है दोस्तों, मुख्य पद क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। गुरु की महत्मा, जो मतलब गुरु को स्वप्रिय माना गया है। आडंबरों का खंडन किया गया है कि मतलब मूर्ति से कुछ नहीं होता, मनुष्य के भीतर ही भगवान है। और जाति प्रथा का विरोध, छुआछूत की भावना को से हटकर उन्होंने अपनी पूरी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस कराई ना निद्रा। तो इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये पंक्तियाँ किसकी है, कबीरदास की। झिलमिल झगारा झूलते बाकी रही न कोई। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है इसको। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, गरीबदास कबीरदास इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। बीच में हमारे थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे, बाकी अभी आपके पूरे क्वेश्चन हमने
100 तक हो चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।